Hello bachon, let's read the question. The question is classification is a method of arranging organism in various group and subgroup based on their similar feature dissimilarities evolutionary relationship. Thus it not only help in classifying organism but also reveals relationship between them. The most accepted system of classification is five kingdom classification that include kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Every kingdom is further subdivided. For instance, Plantae is divided into Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta and Spermophyta. Spermophyta include Gymnosperm and Angiosperm. There are various rank in classification systems such as species, genus, family, order, class, phylum and kingdom. अब क्वेश्चन बोल रहा है पहला, हु प्रपोज्ड फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन. ए में है कैमिलो गॉल्गी, बी में है कार्लोस लीनियस, सी में है आरएच विटिकर एंड डी में है जॉर्ज मेंडल. टू में है विच प्लांट ग्रुप इज नोन एज एम्पीवियंस ऑफ प्लांटी. ए में है एल्गी, बी में है ब्रायोफाइटा, सी में है जिम्नोस्पर्म एंड डी में है एंजियोस्पर्म. थ्री में है कॉमन नेम ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम इज डैश. ए में है टेरिडोफाइट्स, बी में है जिम्नोस्पर्मेफाइटा, सी में है एल्गे एंड डी में है ब्रायोफाइटा. फोर्थ में है एंजियोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय. ए में है प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, बी में है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड एंड सी में है वेसल इन जाइलम एंड डी में है ऑल ऑफ दी अबव. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो वो हो जाएगा आपका प्लांट किंगडम. प्लांट तो अब अगर हम एक एक करके क्वेश्चन की बात करें तो पहले बोल रहा है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था. सो आपका जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको दिया था आपका क्लासिफिकेशन, इसको दिया था आपका आरएच विटेकर ने. आरएच विटेकर ने. और इन्होंने फाइव किंगडम किसमें डिवाइड किया था. इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था इन दी मोनेरा, जिसमें आते हैं बैक्टीरिया. नेक्स्ट हो गया प्रोटिस्टा, इसमें आते हैं यूग्लिनोइड्स, क्रिसोफाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ. उसके बाद आता है फंगी. देन आता है आपका प्लांटी, जिसमें आते हैं सारे प्लांट्स. एंड देन इट कम्स एनिमेलिया. सो पहले का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आर एच विटेकर. बाकी ऑप्शन की बात करें तो कैमिलो गॉल्गी के नाम पर गॉल्गी एपरेटस या गॉल्गी बॉडी का नाम पड़ा था. कार्लोस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. टू किंगडम जिसमें इन्होंने ऑर्गेनिज्म को एनिमलिया एंड प्लांटी एंड एनिमलिया में डिवाइड किया था. जॉर्ज मेंडल ने क्या दिया था, लॉज ऑफ जेनेटिक्स दिया था. इन्होंने पी प्लांट पे काम किया था और इन्होंने थ्री लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि कौन से प्लांट ग्रुप को हम एम्फीबियन और प्लांटी बोलते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम या प्लांटी बोलते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रायोफाइटा को वाटर एंड सॉयल दोनों चाहिए होती है. सॉयल इनको चाहिए होती है कि सॉयल पे ये ग्रो करते हैं, वाटर इनको चाहिए होती है फॉर देयर रिप्रोडक्शन. एल्गी की बात करें तो एल्गी जो होते हैं ये आपका ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि जिनमें लार्ज या हायर प्लांट की तरह ही क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सारे पिगमेंट एक ही एल्गे में प्रेजेंट नहीं होते. जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म वैसे प्लांट होते हैं जिनमें जो सीड होता है वो नेक्ड होता है. एंजियोस्पर्म जो इनको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं और इनमें सीड्स और फ्रूट दोनों का फॉर्मेशन होता है और इनके जो शीट्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं. तीसरा बोल रहा है कि कॉमन नेम ऑफ वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. तो यहाँ पे अगर हम बात करें वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स की, तो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हम किसको कहते हैं. ये कहा जाता है आपका सीडलेस एंड फ्लावरलेस प्लांट को, एंड फ्लावरलेस प्लांट्स को, यानी दे डू नॉट मेक सीड. और अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन जो ये वैस्कुलर क्रिप्टोगम्स आता है, ये हम किनको बोलते हैं, ये हम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स को. टेरिडोफाइट्स, and they are also called as the first vascular plant on earth. First vascular plant on earth, but they do not form seeds.
और फ्लावर। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज टेरिडोफाइट्स। 4 में बोल रहा है कि एंजियोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। तो इनमें हमें फ्लावर का प्रेजेंस देखने को मिलता है और इनमें वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है, तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों इनमें वेल डेवलप्ड होता है और इनमें हमें फूड्स एंड सीड का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।